आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 8 सितंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी रजनी मिश्रा। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक गृहिणी होने के साथ साथ स्टूडेंट भी है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से रजनी मिश्रा कितना राशि जीत कर गई है, और साथ ही साथ जो प्रतिभागी को 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले इनके विषय में एक जानकारी हम आपको दे दें कि रजनी मिश्रा वर्तमान में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में रहती हैं और वहीं से अपना केबीसी में रजिस्ट्रेशन की हुई थी। हालांकि ये रहने वाली आरा बिहार की है। अब चलिए हम आपको बता दें कि ये केबीसी के मंच से 50 लाख की राशि जीत कर गई है। 50 लाख जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 75 लाख का सवाल पूछते हैं और उसी सवाल पे ये गेम को क्विट कर देती है। अब चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर रजनी मिश्रा अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। तो हम आपको बता दें कि ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 3,20,000 के सवाल पे करती है, जो कि 50-50 था। देखिए 3,20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। असुरों की माता कौन थी जिसके कारण असुरों को दैत्य भी कहा जाता था। 4 ऑप्शन है। ए दीति, बी पृथ्वी, सी अदिति और डी शक्ति। तो इस सवाल का इनके पास करेक्ट आंसर नहीं मालूम था या फिर 110% श्योर नहीं थे। इसी को लेकर 50-50 का इस्तेमाल करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 50-50 में 2 गलत विकल्प को हटा दिया जाता है। उसके बाद ऑप्शन सी और डी यहाँ से रिमूव हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन ए यानी कि दीदी को ये लव करवा कर जीत जाती है 3,20,000। उसके बाद ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 50 लाख के प्रश्न पे, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 50 लाख का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 1970 में इनमें से कौन दूसरे राज्य के अंदर स्थित एक स्वायत्त राज्य बना था। 4 ऑप्शन है। ए केरल, बी त्रिपुरा, सी मेघालय और डी उत्तराखंड। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती है। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को परसेंटेज दिया गया था वो था ऑप्शन सी। इस तरीके से ये ऑप्शन सी यानी कि मेघालय को लॉक करवा कर जीत जाती हैं 50 लाख। 50 लाख जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 75 लाख का प्रश्न पूछते हैं, जो कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। किस शहर की प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। 4 ऑप्शन है। ए जोहासनबर्ग, बी कुआलालंपुर, सी टोक्यो और डी कोपेनहेगन। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर 110% श्योर नहीं थी। इसी को लेकर अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, ये एक टीचर है और इनके तरफ से भी इस प्रश्न का सही जवाब नहीं मिला है। ये भी 110% श्योर नहीं थे। इसको लेकर जो है यहाँ पे रजनी मिश्रा 75 लाख के प्रश्न पे कोई भी यहाँ पे रिस्क उठाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अगर दुर्भाग्य से जवाब गलत हो जाता तो ये सीधे नीचे गिर जाती 3,20,000 पे। तो 75 लाख के सवाल पे रजनी मिश्रा केबीसी के गेम को क्विट करती हैं और 50 लाख की राशि जीत कर जाती हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस सवाल का सही जवाब बताना होता है। तो रजनी मिश्रा अपने गेस के आधार पे ऑप्शन ए को लॉक करवाती है, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि कोपेनहेगन। इस तरीके से 8 सितंबर को केबीसी के मंच से रजनी मिश्रा 50 लाख जीत कर गई है।